और केंद्र सरकार ने लोकप्रिय चीनी ऐप टिकटॉक समेत 59 चीनी ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया है। ये बड़ा कदम और बड़ा कदम कल उठाया गया। इन चीनी ऐप से निजता की सुरक्षा को खतरा माना जा रहा है। टिकटॉक के अलावा जिन अन्य लोकप्रिय ऐप को बैन का सामना करना पड़ा है उनमें शेयर इट, हेलो, यूसी ब्राउजर, लाइकी और वी चैट समेत अन्य ऐप भी शामिल हैं। सरकार की ओर से जारी आदेश के अनुसार उन 59 मोबाइल ऐप पर बैन लगा दिया गया है जो देश की संप्रभुता और अखंडता, भारत की रक्षा, राज्य की सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के लिए पूर्वाग्रहपूर्ण थे। सरकार की ओर से कहा गया है कि डेटा सुरक्षा से जुड़े पहलुओं और 130 करोड़ भारतीयों की गोपनीयता की सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ गई थी। हाल ही में यह ध्यान दिया गया है कि इस तरह की चिंताओं से हमारे देश की संप्रभुता और सुरक्षा को भी खतरा है और इसी वजह से ये फैसला लिया गया है। तो टिकटॉक और यूसी ब्राउजर समेत तो 59 चाइनीज ऐप को बंद करने के केंद्र सरकार के फैसले का पटना के युवाओं ने स्वागत किया है। युवाओं का कहना है कि सरकार को चाइना के दूसरे प्रोडक्ट्स को लेकर भी इसी तरह के कदम उठाने की जरूरत है। मौजूद हैं पटना के यूथ, बात करते हैं इनसे। ये तमाम लोग जो हैं मोबाइल यूजर्स हैं, लंबे समय से मोबाइल यूज कर रहे हैं। ये बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम दानिश खान है। दानिश, ये बताओ कि जिस तरह से भारत सरकार ने बैन किया चाइनीज ऐप, मोबाइल ऐप पे, क्या कहोगे? दरअसल बात ऐसा है कि ये टिकटॉक जो एप्लीकेशन था ये कहीं ना कहीं हमारे समाज को और हमारे छोटे छोटे बच्चों को गुमराह कर रही थी। तो अदर ऐप्स के बारे में तो मैं नहीं बता सकता हूँ ज़्यादा डिटेल में, बट मैं इतना बोलूँगा कि हाँ, टिकटॉक बैन हुआ हमारे नए जनरेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ये कहीं ना कहीं एक विरोध का भी ये जरिया है। जिस तरह से चाइना ने अटैक किया और जो अंतर्घात किया है, उसके बाद ये कितना अहम मानती हैं जिस तरह से चाइनीज़ ऐप पे बैन हुआ है? ऐप बैन हुआ है वो मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि थोड़ा उस पर ये वल्गैरिटी वगैरह अब क्लियर होने लगा है। इस वजह से छोटे छोटे बच्चे देखते हैं। फैमिली में बहुत सारा छोटा बच्चा अभी भी टिकटॉक में, काफ़ी एज से छोटे बच्चे उसको देखते हैं। जो कंटेंट क्रिएटर के नाम पे ये सब टिकटॉक को बहुत ज़्यादा ये वल्गैरिटी के लेवल पे ले जाएगा। ये बताओ कि जिस तरह से सरकार ने कदम उठाया है, क्या कहोगे? आप यूथ हो, आप खुद यूज करते होगे टिकटॉक। ये जो कदम है चाइना के मुंह पे जोरदार तमाचा है और ये होना भी बहुत ज़रूरी था, क्योंकि जो टिकटॉक है मतलब लोग इस पर क्रिंज कंटेंट इतना डालते थे कि बच्चे बिगड़ रहे हैं, बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं बस टिकटॉक। ये चीज़ सही नहीं है। आप भी यूज करते थे टिकटॉक? नहीं, हम कभी कभी रेयरली, क्योंकि हम एक मतलब कंटेंट क्रिएटर है तो हम उस तरीके का वल्गैरिटी बिल्कुल पसंद ही नहीं आता। यूज तो करती होंगी? नहीं। अच्छा, आपने कर लिया। चलिए, गुड नेम आपका क्या है? शिल्पी राज। शिल्पी, ये बताओ कि जिस तरह से आप मोबाइल यूजर्स हो, क्या आप टिकटॉक यूज करते थे, यूसी ब्राउजर यूज करते थे? जी हाँ, मैं टिकटॉक यूज़ करती थी, मैं यूसी ब्राउज़र भी यूज़ करती थी। हाँ, लेकिन आप जब बैन हो गया है तो क्या लगता है, ये बेहतर निर्णय है चाइना को जवाब देने का, या आप लोग को झटका लगा क्या? नहीं, एकदम बहुत बेहतर निर्णय है ये चाइना को जवाब देने के लिए, क्योंकि इंडिया के इकोनॉमिक सही करने के लिए, इंडिया के इकोनॉमिक कंडीशन सही करने के लिए, लोगों को जो इतना ज़्यादा टिकटॉक पे इन्वॉल्व हो रहे थे, इनफैक्ट चाइना को इतना ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा था, हमारे इंडिया का पैसा चाइना खा रही थी, तो उससे ज़्यादा अच्छा हुआ कि हमारी इंडियंस ऐप्स रहे, हमारा इंडियन हर कुछ रहे, ताकि हम लोगों को सपोर्ट मिले और हम लोगों का इकोनॉमिक कंडीशन ग्रोथ करे। तो हम लोग बहुत सपोर्ट में है कि चाइना का ऐप्स, चाइना का जो भी है सब यहाँ बैन हो रहा है और बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मोबाइल ऐप के साथ साथ और भी चीज़ें पे बैन होनी चाहिए जो चाइना से आती है, जो सामाने हैं या जो दूसरी चीज़ें हैं, उसको लेकर के भी सरकार को करे निर्णय लेने चाहिए ऐसे। राइट, एकदम लेनी चाहिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। मैंने पहले भी जैसा बोला कि इंडिया की कंडीशन को ठीक करने के लिए, इकोनॉमिक कंडीशन ठीक करने के लिए और बेहतर करने के लिए तो अलग अलग टेक्निक्स, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट लाना चाहिए, अलग अलग ऐप्स लानी चाहिए जो कि चाइना से ज़्यादा बेटर हो, ताकि लोग चाइनीज़ चीज़ों को ना खरीदें, ना देश में आने दें। चलिए, बिल्कुल। ये यूथ हैं जो सीधे तौर पे इनका मानना है इन लोगों का कि सरकार ने जो निर्णय लिया है वो बेहतर है और सरकार के निर्णय के ये साथ है। साथ ही साथ इन लोगों का ये भी कहना है कि और भी जो चीज़ें हैं, जो चाइनीज़ प्रोडक्ट है, उस पर सरकार को बैन करना चाहिए, इसी तरह से कड़े कदम उठाने चाहिए। कैमरा पर्सन नीलमणि के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना।